हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या तो फिर स्कूल का एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसको अच्छा से समझिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Find the zeros of the quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में देखा जाए तो दो पार्ट में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम लोग को ये बोला गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फर्स्ट पार्ट मेरा यहीं तक है, जिसमें ये बोला जा रहा है जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है जीरोज। तो पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीरोज अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोग किस प्रकार से जीरोज निकालते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसका पहले जीरोज फाइंड करना है। देन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन को बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा कि जो जीरोज मेरा आएगा इस क्वेश्चन का और जो कोफिशिएंट इस क्वेश्चन का है, ये दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप चेक करना है। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास गिवन दिया गया है पॉलिनोमियल, उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल दिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है इसके इक्वल टू सिंपल हम लोग को जीरो मान लेना है। नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं कि जीरो को 3-4 नाम से हम लोग जानते हैं। जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा भी इसी को बोला जाता है। सो यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें एक्स का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया हो रहता है तो ये क्लास 9 में फैक्टराइजेशन में हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हमको फैक्टराइजेशन करना है क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ फिर से सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इधर रफ हम लोग करेंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का ये ट्रिक है, तो इसको याद रखिएगा। कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो भी एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये सारा चीज़ पावर डिग्री पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, 1। नेक्स्ट, जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म 10 है, इसको क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 1 मेरे पास आ गया 10। फर्स्ट स्टेप में ये हमको याद रखना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है और जो भी कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास 10 आ गया। सेकेंड स्टेप में हमको याद रखना है, स्टेप नंबर 2 में जो भी नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमको एलसीएम निकाल देना है। तो 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया, 2 और 5। अब हमको ये याद रखना है, जो भी नंबर आता है एलसीएम निकालने के बाद, ये नंबर हमको बताता है कि इसी नंबर के हेल्प से हमको क्या करना है, बीच वाला जो 7 है इसको 7x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। चाहे ये दोनों नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही दोनों नंबर के हेल्प से हमको क्या करना है, 7x लाना है। ये क्या है स्टूडेंट, ये एक ट्रिक है। ये जो ट्रिक है ये सारा क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको यहाँ पर जो मिडिल टर्म रहता है इसको स्प्लिट करने के लिए
खुद का कॉमन सेंस, खुद का ब्रेन का यूज करना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। बाकी 90% क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक से जो है वो सॉल्व हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में फ़िलहाल देखिए 2 और 5 है, तो हम लोग इसको प्लस या माइनस करने से 7 कैसे बनेगा, तो दोनों को सिंपल 2x प्लस 5x लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। सो नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतार दीजिए एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म को एज इट इज उतार दीजिए कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 7x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 7x। नेक्स्ट अब देखिए ये 2-2 का ग्रुप बन गया मेरा। ये जो 2-2 का ग्रुप बन गया है, ये 2-2 का ग्रुप में हम एक एक पेयर बना लेंगे और उसके बाद फिर ये दोनों से देखिए क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 5x है और 10 है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 10 है। अब 10 को हम 5 में ब्रेक कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, देखिए ये दोनों का जो ग्रुप बनाए थे, दोनों का ग्रुप में हम लोग को चेक करना है कि क्या क्या सेम दिख रहा है। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जिनको डायरेक्ट दिख रहा है वो डायरेक्ट कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों में से x दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है। सो x को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे ही x को कॉमन निकाल लेते हैं, जस्ट तुरंत हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ से 2x था, 2x में से एक x बाहर निकल गया, मेरे पास एक x बच गया, प्लस का साइन प्लस। नेक्स्ट x कॉमन बाहर निकल गया, बच गया सिंगल 2। जस्ट लाइक हेयर, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5 हम लोग कॉमन निकाल लिए, बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब कॉमन निकालते हैं तो हम लोग को याद रखना है जो ब्रैकेट वाला टर्म रहता है वो दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऊपर में गलत किए हैं या कुछ और कॉमन निकालना बचा हुआ है। तो देख लेते हैं दोनों सेम आया या नहीं आया। x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों सेम आ गया। अब फिर से दोनों सेम आ गया तो इसमें से x प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन निकाल लेंगे। ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 2। और जैसे ही ऊपर में बताए थे कोई किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो जस्ट तुरंत ब्रैकेट देते हैं। तो x प्लस 2 को बाहर निकाल दिए, यहाँ से आ गया मेरे पास x और प्लस का प्लस और ये हो गया 5 इक्वल टू हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ये देखना है कि जब मेरे पास दो टर्म दोनों मल्टीप्लाई में आ गया तो हमको क्या करना है, x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देना है और ये जो सेकेंड वाला मल्टीप्लिकेशन रहता है इसको भी 0 से हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 का यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए ये जो 2 है हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 को यहाँ प्लस में है, इसको इक्वल टू के इस साइड लेते जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 मीन्स x इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं रहता है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बता दे रहे हैं। एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, सो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 माइनस 5। जस्ट लाइक हेयर यहाँ पे प्लस 5 में है, इक्वल टू का इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी चीज़ इक्वल टू के इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इधर अगर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाता है, इधर अगर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर अगर डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। इसी के बेसिस पे ये क्लास 7-8 का है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं। x इक्वल टू माइनस 5। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास x का 2 वैल्यू आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बताए थे पिछला वीडियो में कि जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है
इस क्वेश्चन में वेरिएबल है x, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है उसी वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। सो x का अगर देखा जाए तो यहाँ से दो वैल्यू हम लोगों के पास आ गया है, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5। सो आप किसी को भी चाहे -5 को चाहे -2 को किसी को भी अल्फ़ा इक्वल टू मान लीजिए -2 एंड बीटा इक्वल टू मान लीजिए -5। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा बोलता है कि सर -5 को हम अल्फ़ा नहीं मान सकते हैं, जी हाँ आप मान सकते हैं, इसको भी अल्फ़ा और इसको बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक पूछता है तो हम लोगों को यहीं तक वैल्यू निकाल करके छोड़ देना है, इसके आगे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर मेरे पास ये आगे भी दिया हो रहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो फिर हमको नेक्स्ट आगे जो स्टेप होता है उसको हमको करना है सॉल्व। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला गया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो पिछला वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, तो जिनको नहीं याद होगा वो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो यहाँ हम लोग को लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो इसमें से फर्स्ट जो फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को वो ये बताए थे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, सम का मतलब होता है प्लस, किसको प्लस करना है, जीरोज। जीरोज क्या आया है, जीरोज आया है अल्फ़ा एंड बीटा, तो किसको प्लस कर दीजिए, जो भी मेरे पास अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आया है इसको हमको सम कर देना है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे हम लोग, इक्वल टू हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है और यहाँ हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बताए थे फॉर्मूला, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं -b/a। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा का जो वैल्यू है मेरे पास वो हम लोग एज्यूम किए हैं -2। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह पर हम लोग रख देंगे -2। देन प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, बीटा को माने हैं -5। सो -5 इक्वल टू -b/a, या तो फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, x अगर देखा जाए तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा +7। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, फॉर्मूला में था, और कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा +7 और डिवाइड में था कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सो नीचे में लिख देंगे +1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये चाहे प्लस को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नेक्स्ट देखिए -2 और प्लस माइनस हो जाता है -5 इक्वल टू माइनस प्लस -7। नीचे में 1 डिवाइड में है, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट -2 -5, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 + 2 7, साइन रहेगा माइनस का इक्वल टू -7। देखिए यहाँ पर LHS और RHS जो है
वो दोनों मेरे पास इक्वल आ गया, सो मेरे पास हो गया रिलेशन प्रूव्ड। बस इतना आपको सॉल्व करना है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे एक, वो आपको पूरा 4 मार्क्स में 4 मार्क्स मिल जाएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं तक पूछता है सिर्फ 0 फाइंड आउट करने के लिए, तो हमको यहीं तक निकालना है। सेकंड वाला जो बताए थे ये हमको नहीं निकालना है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 2 फार्मूला हम लोग पढ़े थे। एक तो पढ़े थे सम ऑफ जीरोज का, और सेकंड हम लोग पढ़े थे, सेकंड जो फार्मूला था वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। जीरोज का मतलब अल्फा बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, ये हो जाता है सी और नीचे में ए। तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, अल्फ़ा का वैल्यू देखिए, अल्फ़ा का वैल्यू एज्यूम किए थे -2, बीटा का वैल्यू एज्यूम किए थे -5। सो अल्फ़ा की जगह पर -2 इंटू बीटा की जगह पर -5 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन में अगर देखें तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी। सो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू देखेंगे अगर क्वेश्चन से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो LHS जो है वो RHS का इक्वल आ गया मेरे पास। यहाँ पर भी सेकंड भी जो फॉर्मूला बताए थे ये भी हो गया प्रूव्ड। बस हमको ये दोनों रिलेशनशिप में यूज करना है, निकालना है। अगर मेरे पास आ जाता है ऐसा तो हम उसको प्रूव्ड लिख देंगे, और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग को उतना मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू।